नमस्कार, आपका स्वागत है सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ में हारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और विधायकों ने जिले में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान में लोगों को आर्थिक मदद की सरकार से मांग की है। वहीं बसपा विधायक हाजी मोहम्मद शहजाद ने कहा कि वीआईपी दौरे से कुछ नहीं होने वाला। इस समय जनता को धरातल पर मदद की आवश्यकता है, इसीलिए सरकार को किसानों और पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद करनी चाहिए। रुड़की के सिविल लाइंस के एक रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शिशुपाल सिंह ने कहा, बारिश और बाढ़ के बाद जिले के हालात बहुत खराब हैं, लेकिन भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार पूरी तरह से फेल है। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा, हरिद्वार की आपदा 2023 से बढ़ी है। पूरे जिले में पानी है और लक्सर विधानसभा क्षेत्र की 80% आबादी जलभराव और बाढ़ से प्रभावित है। फसलें, पशुओं का चारा और घरों में खाने पीने की सामग्री खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री ने दौरा भी किया, लेकिन इतनी देर के लिए आना काफी नहीं है। वीआईपी दौरे से जनता का कुछ नहीं होने वाला है। जनता के भले के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सामग्री और आर्थिक सहायता बांटी जाए, लोगों की मदद जमीनी स्तर पर की जाए, किसानों को प्रति बीघा के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, बेलड़ा प्रकरण में सभी मुकदमों की जांच एक ही एजेंसी करे। कहा कि जिन अधिकारियों ने मुकदमे दर्ज करवाए हैं वही जांच कैसे करेंगे। सभी मुकदमों के लिए एक ही एजेंसी बनाई जाए, किसी जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की जाए या फिर सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष बात अच्छी करके गए, लेकिन कार्यवाही भी अच्छी होनी चाहिए। केवल भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा। मंगलौर विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी ने कहा कि बारिश के कारण किसानों का काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही गांव व शहरी इलाकों में बारिश बाढ़ से नुकसान हुआ है। कई मकान गिरे हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने के साथ आर्थिक सहायता देने की मांग सरकार से की है। भगवानपुर में बसपा प्रत्याशी रहे सुबोध राकेश ने कहा, पूरे जिले में कुछ विधानसभाएं अधिक त्रस्त हैं। बारिश और बाढ़ से फसलों का नुकसान हुआ है। एसडीएम तहसीलदार गांव में जा रहे हैं, लेकिन गांव को चिन्हित करने की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि यह ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन धरातल पर किसी की कोई मदद नहीं की जा रही है। उन्होंने बेलड़ा प्रकरण की जांच सीआईडी या सीबीआई से करवाने की मांग की है। पहला मुद्दा है हरिद्वार जनपद में आई आपदा। जो प्रशासन काम कर रहा, अब तक कावड़ थी और आपदा दोनों इकट्ठी थी। आज कावड़ खत्म हो गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को कि अब सिंगल ध्यान होना चाहिए आपदा प्रभावित लोग। जहां किसान का नुकसान है वहां मजदूर का भी नुकसान है, वहां दुकानदार का भी नुकसान है। गरीब लोगों के घर भी डैमेज हो गए, बैठ गए, गिर गए, डेढ़ आ गई। उनकी मदद भी होनी चाहिए। 1-2 किलो के पैकेट से काम नहीं चलेगा। खाद्यान्न वितरण हो, राहत सामग्री बटे और कैश में भी लोगों की मदद होनी चाहिए। जो तत्काल मदद है वह भी वितरण नहीं हो रहा पूरे जिले में, वो भी होनी चाहिए। जहां राशन मिले उन्हें वहां तत्काल राशि आर्थिक भी मिले, क्योंकि उनके घर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। वो घर चलाने की व्यवस्था में आज नहीं है। ये आपके माध्यम से सरकार के कान खोलना चाहते हैं। जी, सरकार भेदभाव बरत रही है। कल आप भी थे विधायक उप मुख्यमंत्री जी के साथ जब आए थे, आप भी थे, आपने भी अपनी बात रखी है वहां पे। मुख्यमंत्री सब में ही आग्रह किया था देहरादून में आने के लिए। आना तो न था ही, लेकिन आग्रह करने वाले में मैं हूँ। इस आपदा को हम मिलकर लड़ना चाहते हैं, ना कि इसको पार्टी बेस पर लड़ना चाहते हैं। ये लड़ाई किसी एक पार्टी की, एक धर्म की, एक आदमी की नहीं हो सकती। आपदा है, दैवीय आपदा है, हम सब मिलकर लड़ना चाहते हैं बिना पार्टी के भेदभाव। बेलडा प्रकरण में निष्पक्ष जांच होती दिखाई नहीं दे रही है। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, हमारी कोई ज्यादा सुनने वाला नहीं है। वहां दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े लोग बताते हैं, लगे हुए हैं कि इसकी एक सिटिंग जज से जांच कराई जाए और पूरे प्रकरण की वही जांच करो, समस्त मुकदमों की। जितने मुकदमों में बेलडा ग्राम का नाम है इस प्रकरण से जुड़े हैं, उनकी सबकी
जांच एक सिटिंग जज करे, उसके आधार पर निर्णय होना चाहिए, उसी के आधार पर गिरफ्तारी होनी अभी चाहिए। आप कहना चाहता हूं। सीबीआई उसकी सीआईडी की बात कर रहे थे, उससे जांच होनी चाहिए। भाई जो हलधर जी आए थे, राष्ट्रीय SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष, उन्होंने बात बहुत अच्छी करी है, मैं भी उनकी सुनी है भाई, लेकिन जमीन पर कार्रवाई नहीं हो रही। वो कार्रवाई होती दिखनी चाहिए। परिवार को अभी तक नौकरी नहीं मिली है, अभी तक मुझे लगता है मुआवजा भी नहीं पहुंचा है, तो कैसे हम मान लगे कार्रवाई हो रही है। हम भाषणों से काम नहीं चलाना चाहते, चाहते हमारी पहली प्रेस है उस संबंध में, वो भी आप पूछ रहे हैं। हम राजनीतिक रूप से नहीं चाहते, अगर उसकी हत्या हुई है 302 में कार्रवाई हो जानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आज मैं जो हूँ बहुत लंबी बीमारी काट के आपके बीच में आया हूँ, आपके आशीर्वाद से, आपकी जो है दुआओं से। और जहाँ आपदा की बात है, बंगलौर के अंदर कोई घर ऐसा नहीं बचा है, कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहाँ आपदा ना हो। यहाँ तक जिसके घर 4-4 फुट ऊंचे हैं उनमें भी आपदा है। आप जाकर GT रोड पर देखें, जो नया हाईवे बना है, हमारी सरकार ने बनाया है, उस पे भी आज जो है पानी भरा हुआ है, उस पे भी आज आपदा है। क्या हमारे ज़िले के अंदर बहुत बड़ा जो काश्तकारों का जो गांव है, उनके जो है गांव उजड़ गए हैं, ये भी बहुत बड़ी आपदा मैं समझता हूँ। ये 13 से बड़ी आपदा है, ये आपदा बहुत बड़ी है। और इसमें जो है बहुत बढ़िया मुआवजा जो है सरकार जो है दिल खोल कर जो है मुआवजा दे, काश्तकारों को भी, गरीबों को भी, मजदूरों को भी, और जिनके घरों में पानी घुसा है उनके अनाज और उनके जो नुकसान हुआ है उनको भी तो मुआवजा देने का काम करे। तो हम चाहे देखेंगे कि भाई सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। नगरपालिका ने कुछ प्रयास किया है पानी निकालने का। देखिए, नगर पालिका ने जहाँ तक प्रयास किया है पानी निकालने का, उसमें कोई दो राय नहीं, वो व्यक्तिगत हो रहा है। वहाँ अगर नगर पालिका के 2 जनरेटर चल रहे हैं तो पब्लिक के 10 जनरेटर चल रहे हैं। वहाँ पब्लिक अपना व्यवस्था खुद भी कर रही है, नगर पालिका भी कर रही है। नहीं, नगर पालिका फेल है, बिल्कुल फेल है। फेल तो प्रशासन भी है, फेल तो हमारे SDM भी है, फेल तो हमारे तहसीलदार भी है। जाकर जब उन्हें बताया जा रहा है, जाकर अब तक तो मैं समझता हूँ मंगलौर के अंदर कोई SDM या तहसीलदार अब तक वहाँ नहीं पहुँचा, कोई गाँवों में नहीं पहुँचा, जबकि उन्हें बराबर बताया जा रहा है कि भाई आपदा आ रही है, आप भी चलो। लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, अधिकारी भी और भाई उनके नेता भी फोटो खिंचवाने में ज़्यादा विश्वास रखे, पानी में पैर डुबोया और जी फोटो खिंचवा कर जो उसे वायरल कर रहे हैं आपके इस पे ज़्यादा काम हो रहा है। हाँ, आपका जो है ये देख रहे हैं, इस पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वो क्या कहें, पानी पे जो है वो उसकी जैकेट पहन के, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। जमीन पे आना पड़ेगा। पुल भी टूट रहे हैं, पुल क्या सब चीज टूट रही है, अब तो इस पे आना पड़ेगा। भाई मेरी तरफ से देखो, भी जो प्रयास हो रहा है उसे मैं कर रहा हूँ जाकर, और जो मैं संभव है वो मैं कर रहा हूँ, जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसे निभाने का काम कर रहा हूँ। जमीन का सौदा चल रहा है, इसकी बेच कर सारे ऐसा सवाल काट दो। और भी आगे आओ। बात की जाए भगवान की आपदा को लेकर सभी क्षेत्र में भगवान को भी देखने को मिला, काफी पानी है। क्या कहना चाहेंगे आज इस प्रकार बातें भी आपने जी ने भी और मैंने भी अपनी बातें रखी हैं। खासकर जो आपदा है, जिन लोगों के घरों में 3-3 फीट पानी है, 4-4 फीट पानी है, उनको माननीय विधायक जी ने कहा है आपके सामने। मेरा भी यही कहना कि उनको सुविधा मिलनी चाहिए, और जो उनके ऊपर जिस तरीके की कोई देनदारियां हैं, कर्जे हैं और हैं, उनसे उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। सरकार जो है जो मदद करनी चाहिए थी वहां तक नहीं कर रही। अरे मदद अगर सरकार करती तो माननीय विधायक जी को और मुझे यहाँ बैठना ना पड़ता। खाली बातों से थोड़ा ही कोई काम चलेगा। भेदभाव पूरा बढ़ता जा रहा है। क्या है आपको लगता है कि सरकार का प्रशासन पूरा कंट्रोल है? इसका? सरकार का ये तो सरकार खुद मुख्यमंत्री जाने उसका कंट्रोल है क्या नहीं, इसका हमारा मतलब नहीं। हमें तो अपने काम से मतलब है, चाहे वो बेलदा प्रकरण हो, चाहे वो देवी आपदा का हो। हमें अपनी बात कहने का, आपके माध्यम से अपनी सरकार तक अपनी बात पहुंचानी। आपदा क्षेत्र में
टीमें पहुंच रही हैं, लगातार रेस्क्यू भी किए जा रहे हैं, तो किस तरह की भी परेशानी और देखने को मिल रही है? परेशानी सारी है। अभी आपके सामने भाई सुबोध राकेश जी ने आपके सामने बात रखी कि जिनके लोगों में घरों में 3-3 फीट पानी है और वहाँ बोला जा रहा है एसडीएम साहब के द्वारा कि जिनका गेहूं बह गया है उनके नाम लिखवा दो। तो ये बताइए कहाँ का न्याय है ये? बेलदा प्रकरण को लेकर कहेंगे? बेलदा प्रकरण को लेकर माननीय विधायक जी ने बात की कि किसी सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए और हम उसकी मतलब उस जांच से जो चल रहा है, जिन लोगों ने मुकदमे किए वही जांच कर रहे हैं। बताओ कैसे हम न्याय की बात कर सकते हैं? आरिफ मियाजी की रिपोर्ट।